हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन और संगठन के ऊपर एक वीडियो बनाया है। यदि आपको चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल में जाएं और वो वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं टाइम वेस्ट किए बिना आपको फिर से बता दूं, एक टॉपिक पे लेके आऊँगा कि ये जो है वैदिक काल का जो समय है 2 भागों में बांटा गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो तीनों यानी जाति, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे और ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के समय में जैसे पारिवारिक स्थिति थी, सेम कुछ भी बदलाव उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था। तो आपने तो ऋग्वैदिक काल तो देखा नहीं है और आप सोच रहे हो यार मैं तो खोल दिया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा और ये सारी चीज़ मैं उत्तर वैदिक काल का ही बता रहा हूँ, लेकिन यदि ऋग्वैदिक काल संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर यही लिखिएगा और आपका आंसर 98% सही होगा। दोस्तों ऐसा है कि ऋग्वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक काल में भी जो है यहाँ के परिवार जो है पितृसत्तात्मक होते थे, यानी पप्पा ही सब कुछ होता था। दोस्तों उनकी शक्ति असीमित थी। वो बेटे को बेच सकते थे, घर से निकाल सकते थे, मार सकते थे, दंड दे सकते थे, मृत्यु दंड तक दे सकते थे अपने बच्चों को। एक छोटी सी बात है, ऐतरेय ब्राह्मण पुस्तक से प्राप्त पता चला है कि अजीत गर्त ने एक पिता थे, उसने अपने पुत्र को, उसका नाम जो है सुनहसेप को 100 गौवें लेकर बलि के लिए जो है स्वतंत्र अधिकार दे दिया। मतलब गांव उसको जो है 100 गांव ले लिया और बलि के लिए अपने बच्चे को दे दिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने भी अपने जो 50 पुत्रों को उनकी आज्ञा न मानने के कारण उसे घर से निकाल दिया। तो खैर इस तरह की बातें होती रहती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय पिता और पुत्र की जो रिश्ता अनमोल होता था, पिता ही सब कुछ होता था। आगे हम लोग चलते हैं। सामंत और पिता और पुत्र एवं अन्य परिवारवादी सदस्यों के साथ संबंध मित्रता पूर्ण रहते थे। कोई खास ही ऐसी गलती हो जाती थी तो पिता और पुत्र की जब झड़प हुई तो पिता ही जीतता था, यही मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कर्तव्य और अधिकार अलग अलग थे। शतपथ ब्राह्मण ये भी पुस्तक है में चारों वर्णों को जो है विशिष्ट तौर पे 4 टोली में विभाजित किया है। संबोधित करने का ढंग अलग है, रंग अलग है, तरीका अलग है, माध्यम अलग है। मैं एक एक करके बताता हूँ। ब्राह्मण के लिए जो है जो संबोधित वाले शब्द हैं वो थे एही। मैं बहुत लोग नहीं जानता, एही का मतलब होता है आइए, मतलब बाय पूरा इज्जत से आइए। क्षत्रिय के लिए आगही का भी मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है आओ, जरूर आओ। वैश्य के लिए जो होता था आद्रव मतलब जल्दी आओ। और क्षुद्र के लिए धाव यानी कि दौड़ कर आओ। कहकर संबोधित किए जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ण भेद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा था। समय जैसे आगे बढ़ रहा था, वर्ण में विभेद बढ़ते जा रहा था, उनकी भिन्नताएं बढ़ती जा रही थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियां का उदय हुआ था जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदल गया। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे। चर्मकारी, रथकारों, धातुकार आदि की जो व्यवस्था थी वो जाति बन गई। कुछ सीमा तक अंतर्वर्णीय विवाह होते थे और बहुत स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। यतीश्वर ब्राह्मण में चारों वर्ण के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों को दान देने वाला यानी आदायी, सोमयापी, कार्यशील तथा इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे और वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते तथा प्रजा का साथ देते थे। ऐसा लगता है कि इस समय ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। शतपथ ब्राह्मण एक दूसरे स्थान पर जो है क्षत्रियों को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते थे। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ
कुछ बुक में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया है, तो कुछ जो है बुक में क्षत्रियों को श्रेष्ठ बताया है। तो इससे हम यही अंदाजा लगाएंगे कि भैया दोनों में जो है विषुम विषुम चलता था उस समय। दोस्तों, यदि बात करूं वर्ण की व्यवस्था क्यों हुई थी, तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। वैश्य को जो है समाज की जो है पोषक, यानी इसको जो है सामाजिक पुष्टि के आधार पे जाना जाता था। क्षुद्र को जो है तीनों वर्णों का सेवक समझा जाता था। ब्राह्मण को ज्ञान देने वाला और क्षत्रिय को रक्षा करने वाला माना। उपदेशों में उपनिषदों में उल्लेखनीय सतकाम, जाबलिक तथा जानश्रुति की कथाओं से स्पष्ट होता है कि क्षुद्र जो है दर्शन का अध्ययन से वंचित नहीं रह सकते थे, अन्न से रखा जा सकता था। सतपथ ब्राह्मण सोम यज्ञ में क्षुद्र के स्थान देते, क्षुद्र को जो है सोम यज्ञ, जितने भी यज्ञ थे क्षुद्र को स्थान देते थे। अभी भी यदि गांव घर में या कहीं भी कोई त्यौहार होता है तो ऐसा मान्यता बना दिया गया है कि छिट्टा हो, दुरिया हो या किसी तरह का बर्तन हो, ये डोम से या क्षुद्र से खरीदा जाता है। तो आजकल तो ऐसा प्रोविज़न हो गया कि किसी को यदि डोम भी बोल दिया जाए तो मेरे चैनल भी बैंड हो सकता है और शायद मैं भी हवा खाने जा सकता हूं। लेकिन मैं एज ए वीडियो बनाने के पर्पज़ से कह रहा हूं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे जो है बृहद अर्णयक तथा छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्राह्मण लोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चंडाल भी यज्ञ के अवशेष पाने योग्य अधिकारी हो सकता है और है भी। दोस्तों, यहाँ समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित था। मैत्रानी संहिता में मनु की 10 पत्नियां का उल्लेख हुआ है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों और धार्मिक समारोहों में भाग ले सकते थे, परंतु उन्हें अब भी राजनीतिक तथा धन संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गई है। ऐतरेयी ब्राह्मण स्पष्ट कन्या की चिंता का कारण बता रहा है। वो बता रहा है कि कन्याओं की स्थिति दिन प्रतिदिन राजाओं के द्वारा शोषित कर लिया गया, स्थिति खराब हो गया। अथर्ववेद में कन्या को जन्म की निंदा करता है और मैत्रेयानी संहिता में तो स्त्री को धूर्त तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। समाज का शेष जीवन जैसे खान पीन, मनोरंजन, वस्त्र आभूषण और ऋग्वैदिक काल के समय ही समान है। जो समान है हर तरह से ऋग्वैदिक समय के ही सामान्य और समकक्ष है, उत्तर वैदिक काल भी।